आज की तारीख में जनता मानती है कि यही वो गठबंधन है जो सही मायनों में बिहार को एक विकसित राज्य बना सकता है। जीवन जब तक आपको जरूरत होगी मैं आपके साथ ऐसे खड़ी रहूंगी और मैं भी टेंशन नहीं है कि मुझे पार्टी से टिकट चाहिए या फिर कुछ ऐसा। तो तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। बिहार विधानसभा को लेकर करके एक बड़ी खबर आ रही है और हर कोई कहीं ना कहीं उनकी बातें कर रहे हैं और वो कोई और नहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह हैं। और ज्योति सिंह चर्चा में इसलिए है क्योंकि महाकुंभ में वह पवन सिंह के तस्वीर के साथ डुबकी लगा रही थी और जैसे ही डुबकी लगाती है तो कहीं ना कहीं ये देख कर करके सोशल मीडिया में जो वायरल हो रही तस्वीरें, कोई लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कोई लोग कह रहे हैं कि यह सब दिखावा है, सब छलावा है और अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए यही एक तरीका है। हालांकि इन सारे मुद्दों को जवाब दे चुकी है ज्योति सिंह और कह रही है कि लोग चाहे कुछ भी सोचें, लोग को सोचने का काम ही है। भगवान राम भी सीता से जब बिछड़ गए थे तब भी सीता माँ का प्रतिमा बना करके पूजा पाठ किया करते थे। यानी ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए। हमारे पूरे कहीं ना कहीं अपने धर्म ग्रंथ हैं, अपने ये सब सारे चीज़ों में तो ये सब सारे चीज़ें लिखी गई है और कहीं ना कहीं जब भगवान राम ने ऐसा किया तो हम तो सिर्फ तुच्छ प्राणी हैं, हम तो कुछ तुच्छ सेवक इंसान हैं, हम ऐसा करते हैं तो ये सब सारे लोग ऐसे ऐसे लालछन लगा देते हैं। इसको लेकर के काफ़ी कुछ बात की है और काफ़ी कुछ ट्रेंड में चल रहा है और ये न्यूज़ अपने आप में बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पवन सिंह को हारने के बाद ज्योति सिंह ज़्यादा ट्रेंड हो रही है। ऐसे तो पवन सिंह अपने कई सारे स्टारडम में बातें बोल चुके हैं, चाहे वो झारखंड के मंच पर हो चाहे औरंगाबाद के मंच पर हो। वो कहते हैं मेरे जीत से ज़्यादा चर्चे तो मेरे हार के हैं। तो तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है और इसलिए बिहार के सियासी में कदम रखने जा रहे हैं और ज्योति सिंह तो अपने आप में है ही, कदम रखने के लिए उन्होंने घोषणा भी कर दी है। हालांकि पवन सिंह के भी चर्चे हैं, उनकी वीडियोस में उसके बाद लेकर आऊँगा। फिलहाल हम ज्योति सिंह की बात करते हैं कि ज्योति सिंह कहती है कि मेरी पार्टी ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है, लेकिन नाम नहीं अभी बताऊंगा क्योंकि मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अटकलें आ सकती है। लेकिन मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली है, वो कुछ एक आध हफ्ते के अंदर मैं रिवील करने वाली हूँ, यानी कंफर्म हो गया। अब देखिए आप ही लोग को बताना है कि वो पार्टी किसकी ज्वाइन करने वाली है। एनडीए में कई सारे लोग हो सकते हैं, यानी चिराग पासवान हो सकते हैं, बीजेपी हो सकते हैं, जेडीयू हो सकते हैं, या फिर इन सारी चीज़ों को छोड़ कर करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हो सकते हैं। ये सब सारे आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन हो सकते हैं, बट मैं खुलासा कर दिए देता हूं कि एक्चुअली में कौन हो सकते हैं। अब देखिए जिस तरह की वो बातें कहती है कि सीट कंफर्म हो गया है और दूसरी जो बातें कहती है कि मेरा जो मुद्दा है, पहला मुद्दा महिला सशक्तिकरण है, यानी महिलाओं को लेकर के बात करने वाली है, महिलाओं की उन्नति को लेकर के बात करने वाली है, महिलाओं को जिस तरह के प्रॉब्लम हो रहा है उनको लेकर के बात करने वाली है। और कहती हैं कि जिस तरह से मैं एज ए महिला होकर के मैं बहुत सारी चीज़ों को देखा है, झेला है और समझा है, मेरे इस विधानसभा की सीट में आने के बाद कई महिलाओं का हौसला और भी बढ़ने वाला है, जोश और भी हाई होने वाला है और इसलिए मेरी पूरी फोकस रहेगी महिला सशक्तिकरण। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो स्वास्थ्य को लेकर के बात कर रही है कि दूसरी जो मेरी फोकस होगी स्वास्थ्य को लेकर के होगी, जो खास करके स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान नहीं दिया जाता है। कई सारे गरीब तबके के लोग स्वास्थ्य की वजह से तो मर रहे हैं या तो कई परेशानियां में जूझ रहे हैं, तो हमारी पूरी प्राथमिकता होगी कि ये सब स्वास्थ्य केंद्र को ध्यान में रख करके मैं उस पर अहम भूमिका निभाऊँ और उस पर काम करूँ। जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका है वो शिक्षा को लेकर के है। शिक्षा आय जगत में बिहार में आप देखते ही रहते हैं कि क्या स्थितियां हो गई, क्या परिस्थितियां हो गई है। लोग शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान सब बढ़ते जा रहे हैं और स्कूल में कुछ नहीं, केवल थाली और गाली, यही सब सारी चीज़ें लोग सीख रहे हैं बच्चे और इसको लेकर करके अब उन्होंने एक भूमिका निभा दी है। तो इन सारे तीन मुद्दों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर के चिराग पासवान काफ़ी कुछ बातें करते हैं। महिला सशक्तिकरण, उनका एमवाई समीकरण इसी पर बेस्ड है और एमवाई समीकरण में महिलाओं को चीज़ों को रखते हैं और कहीं ना कहीं इशारा उधर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बीजेपी में हो सकता है तो बीजेपी में जाएं, लेकिन इशारा कहीं ना कहीं चिराग पासवान की तरफ ही जाता है। और दूसरा, चिराग पासवान काफ़ी अभी उभरते हुए नेता हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं, लोगों में ज़्यादा प्रिय हैं और ख़ास करके महिलाओं में तो है ही, यानी हर जगह से कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और उसमें ज्योति सिंह तड़का लगाने आ रही है। यानी चिराग पासवान के साथ अगर ज्योति सिंह का तड़का लगेगा
तो बिहार विधानसभा में एक नया भूचाल आ सकता है, एक नई सनसनीखेज हो सकती है और प्रचार प्रसार भी एक नए लेवल का हो सकता है। और खास करके भोजपुर वाले इलाके में फिर से चिराग की बढ़त हो सकती है और इसको लेकर के चिराग पासवान भी पूरी तैयारी में होंगे ही और पूरी तरह से उसको लेकर के अपने पक्ष में डालने की, अपने खाते में रखने की कोशिश करने की पूरी तरह से तैयारियां शुरू हो चुकी हुई। क्योंकि चिराग पासवान के पास अभी कैंडिडेट बढ़ाने हैं और कैंडिडेट बढ़ाने हैं जिसमें उनका जो मामला है, कहते हैं कि हमारा MOI समीकरण पे काम करना है, यानी महिला वोटर्स को भी लाना है, यानी महिला सीट को भी रखना है। उसमें से करीब अभी भी उनका जो 30 कह सकते हैं ना 40-60 का रेशियो है। उनके 5 सांसदों में से 2 सांसद महिला है, यानी देखा जाए तो महिलाओं पर फोकस करते हैं और युवाओं पर फोकस करते हैं और ज्योतिषी उनमें से एक है, एक तो वह युवा है और दूसरा वो महिला है। और सबसे बड़ी बात है कि पवन सिंह उर्फ कहते हैं ना पावर स्टार कह सकते हैं, उनकी पत्नी भी है और काफ़ी हाईलाइटेड है और काफ़ी चर्चा में रहती है। पहले किसी और मुद्दे पे थी, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा में उनकी चर्चा हो रही है और कई सारी जगहों पर विजिट कर रही है और इसको लेकर के काफ़ी सनसनीखेज मच रही है। फिलहाल वो अभी नाम रिवील नहीं करी है कि किस पार्टी को ज्वाइन की है, लेकिन आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि वह किस पार्टी में जा सकती है, किस पार्टी में छोड़ सकती है, किस पार्टी से उनको टिकट मिल चुका होगा। तो आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और एक लाइक दे करके हमारा कंट्रीब्यूशंस ऐसे ही बढ़ाते रहें।